दोस्तों, अगर आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने वाले रिंकू ने अपने गुस्से की भड़ास अफ्रीका पर उतारते हुए चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने अफ्रीका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे पहले टी20 में रिंकू सिंह अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए, कितनी गेंद रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया, कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को तो हमने आसानी से हरा दिया, लेकिन अफ्रीका की सरजमी में बसे डरबन के मैदान पर जब हमारे सामने अफ्रीका की टीम आई तब टीम इंडिया मुसीबतों के भंवर में थी। हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे। उस वक्त रिंकू ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला बल्कि अपने सामने आने वाले हर गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है कि वो इसका दर्द आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इसके ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए लुंगी एंगड़ी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिलाते हुए महज 17 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सूर्या गिल से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आईपीएल में धूम मचाने वाले रिंकू इंटरनेशनल में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने अफ्रीका थर-थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर लुंगी एंगड़ी मार्को जॉनसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका अफ्रीका के पास आया। शम्सी की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसका साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टेडियम में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। शम्सी के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर वो 98 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्को जॉनसन के सिर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 31 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस दौरान आज भारतीय टीम ने अभ्यास मैच खेला जिसके अंदर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल ने सभी को प्रभावित कर दिया। दरअसल शुभमन गिल ने आज के मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दुनिया का सबसे तेज शतक लगा दिया। उन्होंने अपना तूफानी बल्लेबाजी से मैदान के चारों तरफ छक्के और चौके की शानदार बारिश कर दी। आपको बता दें, शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और शानदार अंदाज में अपनी शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में गेंदबाज लुंगी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। हालांकि शुभमन गिल इतने से कहां मानने वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम की स्थिति को संभालकर बिना जोखिम भरे शॉट खेलते हुए पावर प्ले के 5वें ओवर में 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपने अर्धशतक के बाद शतक पर पहुंचने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने पावर प्ले के समापन के बाद अपनी बल्लेबाजी में छठा गियर लगा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज केशव महाराज को आड़े हाथों ले लिया। इस बीच उन्होंने केशव महाराज को घुटने टेकने के लिए 8वें ओवर में मजबूर कर दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल ने जैसे गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर छक्का लगाया तो पता लगा कि आज केशव महाराज को उनकी असली औकात पता लगने वाली है। इसी दौरान उन्होंने सिर्फ पहली गेंद पर छक्का नहीं लगाया, बल्कि आगे भी अगली 2 गेंद के अंदर 2 जबरदस्त छक्के लगा दिए और अंतिम 3 गेंद के अंदर 2 चौके लगाते हुए 26 रन बटोरे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी कर
करने के लिए आए गेराल्ड गोएटजी को 9 ओवर के अंदर लगातार 4 गेंद के अंदर 4 चौके लगाए और अंतिम 2 गेंद के अंदर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान शुभमन गिल ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद रनआउट होकर पवेलियन को लौट गए। इस बीच शुभमन गिल ने 33 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 104 रन की पारी खेली, जिसको देख टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद पहले टी20 मैच में शुभमन गिल से करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच के अंदर शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को तो हमने आसानी से हरा दिया, लेकिन अफ्रीका की सरजमी में बसे डरबन के मैदान पर जब हमारे सामने अफ्रीका की टीम आई, तब टीम इंडिया मुसीबतों के भंवर में थी। हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे। उस वक्त रिंकू ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला, बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है कि वो इसका दर्द आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इसके ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए लुंगी एंगड़ी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिलाते हुए महज 17 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सूर्या गिल से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आईपीएल में धूम मचाने वाले रिंकू इंटरनेशनल में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने अफ्रीका थर-थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर लुंगी एंगड़ी मार्को जॉनसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका अफ्रीका के पास आया। शम्सी की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसका साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टेडियम में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। शम्सी के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर वो 98 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्को जॉनसन के सिर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 31 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के महामुकाबले में तो पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद टीम इंडिया अफ्रीका का दौरा करने पहुंची। पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये टीम इंडिया पुरानी नहीं है जो कहीं भी हार जाती है। अब तो नया दौर है जहां भारत घर में घुसकर लोगों को हराना जानता है और इस टी20 मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही तबाही का मंजर आया, जहां गिल के साथ मिलकर टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या और रिंकू सिंह ने तो अफ्रीका को अफ्रीका में ही नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर सूर्या ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मैदान में आते ही टीम इंडिया में वापसी करने वाले शुभमन गिल ने लुंगी एंगड़ी के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि गिल आज अफ्रीका के लिए यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। हालांकि दूसरी तरफ से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। यशस्वी अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया की आन बान और शान टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैदान में गदर मचाने के लिए उतर जाते हैं, जिसके आते पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठता है। अब गिल के साथ सूर्या की जोड़ी मैदान में थी, जिनके नाम से अफ्रीकी गेंदबाज खौफ खाने लगे थे और कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर हमें कुछ अगले मिनटों में देखने को मिला, जब गिल ने सूर्या के साथ मिलकर हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए पलक झपकते ही
अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं सूर्या ने भी केवल 28 गेंदों पर 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक छू लिया और वो छक्के मैदान के 4 कोनों पर आए थे, जिन्हें देखने पर पूरे स्टेडियम हैरान था। ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। गिल अपने आक्रामक अवतार में नजर आ रहे थे तो सूर्या अफ्रीका को अपने चौके छक्कों की आंधी में बर्बाद करने का मन बना चुके थे। हजारों दर्शक इंडिया के नारे लगा रहे थे क्योंकि ये दोनों अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। सभी को गिल का शतक का इंतजार था और वो कुछ उसी अंदाज में अपने फैंस को इस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। केशव महाराज की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर वो 96 के स्कोर तक पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम अभी से खड़ा हो गया था और गिल ने किसी को निराश नहीं किया।